बड़ी खबर आ रही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री की हालत नाजुक है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर जल्द आएगा हेल्थ बुलेटिन। स्लोवाकिया प्रधानमंत्री पर हमले से रूस में दहशत है। जर्मनी और हंगरी ने हमले की निंदा की है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को 2 गोलियां लगी हैं। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमलों की सीरीज का नया चैप्टर सेवास्तोपोल में देखने को मिला, जहां बीती रात यूक्रेन ने फिर से ताबड़तोड़ अंदाज में हमले किए। टैक्टिकल मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन भीषण तबाही मचाते नजर आए। जानते हैं, इस बार यूक्रेन ने सेवास्तोपोल के पोर्ट की बजाय सेवास्तोपोल की खाड़ी और बेलबेक एयरफील्ड को निशाना बनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूसी नौसेना के कई डॉक तबाह हो गए। शिपयार्ड पर खड़ी बोट्स और सबमरीन को भी नुकसान पहुंचा। आखिर कैसे ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन क्रीमिया से दहल गया क्रेमलिन, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के बारूदी ताप ने एक बार फिर क्रीमिया को दहला दिया। काला सागर चंद घंटों के भीतर ही धधक उठा। क्योंकि बीती रात ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने क्रीमिया पर अब तक के सबसे भीषण हमले को अंजाम दिया। मौजूदा वक्त में ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को फाइनल फ्रंटियर बना दिया है। मकसद साफ है, क्रीमिया को फिर से हासिल करना, उसे रूसी कब्जे से आजाद कराना। और इसके लिए यूक्रेनी सेना बीते कई महीनों से क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दे रही थी। मगर बीती रात यूक्रेन के टारगेट पर था क्रीमिया का दक्षिण पश्चिमी इलाका सेवास्तोपोल। बेहद ही प्रचंड अंदाज में यूक्रेन ने सेवास्तोपोल बे को मिसाइलों और ड्रोन से थर्राया। सेवास्तोपोल की खाड़ी में मौजूद रूसी नौसेना के डॉक पर बारूद बरसाया। इतना ही नहीं, सेवास्तोपोल पोर्ट सिटी के बेलबेक एयरबेस पर भी यूक्रेन ने मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेट से अटैक की। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि यूक्रेनी फौज ने आखिर सेवास्तोपोल बे और बेलबेक एयरबेस को निशाना क्यों बनाया? क्यों इन 2 ठिकानों पर अब तक का सबसे विध्वंसक प्रहार किया? तो उसकी वजह है सीधे तौर पर रूसी डिफेंस को नुकसान पहुंचाना। आखिर क्यों और कैसे, ये भी जान लीजिए। क्रीमिया पेनिनसुला का सेवास्तोपोल पोर्ट ब्लैक सी से सटा इलाका है। ये रूसी नौसेना का अहम नेवल बेस माना जाता है। लिहाजा यूक्रेनी सेना ने सेवास्तोपोल की खाड़ी में मौजूद रूसी सेना के शिपयार्ड को जलाकर राख कर दिया। यूक्रेन ने सेवास्तोपोल बे पर ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और कैमिकाजी ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेनी हमले में रूसी नौसेना के 18 से ज्यादा डॉक तबाह हो गए, जबकि शिपयार्ड में मौजूद बोट और सबमरीन को भी भारी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, सेवास्तोपोल बे से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बेलबेक एयरफील्ड पर भी यूक्रेन ने प्रचंड प्रहार किया।
दावा किया जा रहा है कि बेलबेक एयरबेस पर यूक्रेनी सेना ने मिसाइलों के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन से सीरियल अटैक किया। और सबसे अहम बात तो ये कि सेवास्तोपोल बे और बेलबेक एयरफील्ड को दहलाने के लिए यूक्रेन ने ओडेसा और खेरसोन से हमला किया। सेवास्तोपोल पर यूक्रेन का हमला इतना विध्वंसक और विस्फोटक था कि जहां तक नजर जा रही थी, सेवास्तोपोल बे से बेलबेक एयरफील्ड का मंजर लाल बारूद से सना दिखाई दे रहा था। शायद रूसी डिफेंस को भी यूक्रेन की तरफ से ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। सेवास्तोपोल की तबाही इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि अब जंग में किसी भी वक्त बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि जिनपिंग पुतिन की मुलाकात से पहले क्रीमिया को दहलाकर ज़ेलेंस्की ने यह मैसेज दे दिया है कि पुतिन किसी से भी हाथ मिला ले, किसी भी मुल्क से गठबंधन कर ले, यूक्रेन पूरी ताकत के साथ न सिर्फ जंग लड़ेगा बल्कि रूस पर तगड़ा प्रहार भी करेगा। क्रेमलिन से क्रीमिया तक खलबली भी मचाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार भी क्रीमिया पर यूक्रेन ने हमले के लिए अमेरिका और नेटो के हथियारों का इस्तेमाल किया है। मसलन यूक्रेन का पहला हथियार यूएस की अटैकम्स टैक्टिकल मिसाइल, यूक्रेन का दूसरा हथियार चेक रिपब्लिक का वैम्पायर MLRS, यूक्रेन का तीसरा हथियार ब्रिटेन का UJ-22 कामिकाज़े ड्रोन। आपको बता दें कि इस बार मेड इन यूएस ब्रह्मास्त्र यानी अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि सेवास्तोपोल में अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ने ही सबसे ज्यादा तबाही मचाई। रूस के सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद किया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अटैकम्स मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। इस अमेरिकी मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी यह मिसाइल मैक 3 रफ्तार से हमला करती है। अटैकम्स मिसाइल जीपीएस और नेविगेशन गाइडेंस से लैस है। इन हथियारों के दम पर यूक्रेन जैसा अदना मुल्क रूस पर भारी साबित हो रहा है। और जहां तक बात समंदर वाले फ्रंट की है, तो यूक्रेन लगातार रूस को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे रहा है। ऐसे में यह देखना लाजमी होगा कि सेवास्तोपोल हमले का पलटवार पुतिन किस अंदाज में देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।